Assalamu alaikum. I'm Yasir Akbar and you are watching Study Page. This is the last part of the sixth lecture of Web Design and Development course. In this lecture, I'm going to show you how to use media queries and what means by media queries in CSS. फर्स्ट ऑफ ऑल मीडिया क्वेरीज़ को थोड़ा सा डिफ़ाइन करते हैं कि एक्चुअली मीडिया क्वेरीज़ है क्या चीज़, किस तरह इसको हम यूज़ करेंगे। आपने देखा होगा कि हमारे पास कोई भी वेबसाइट होता है, उसका हमने डिज़ाइन क्रिएट किया होता है। जब हम उसको मोबाइल फ़ोन के थ्रू एक्सेस करते हैं तो उसका व्यू चेंज होता है, और जब किसी टैबलेट के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू हम इसको एक्सेस करते हैं तो उसका डिज़ाइन मोबाइल से डिफरेंट होता है। जिस तरह मोबाइल में दिखता है तो थोड़ा डिफरेंटली वो हमें लैपटॉप के ऊपर दिखाई देता है। और इसी तरह अगर सेम वेबसाइट को हम किसी बड़ी स्क्रीन पर देखते हैं तो उसका व्यू जो है वो एज़ कम्पेयर टू मोबाइल एंड लैपटॉप्स थोड़ा सा चेंज होता है। तो अगर आपने किसी भी डिज़ाइन को इस तरह रिस्पॉन्सिव बनाना हो कि जो स्क्रीन के विड्थ और हाइट के मुताबिक रिस्पॉन्स दे सके, उसके मुताबिक ख़ुद को एडजस्ट कर सके, तो आपने वहाँ पर मीडिया क्वेरीज यूज़ करने होंगे। सो व्हाट मीन्स बाय मीडिया क्वेरीज? मीडिया क्वेरीज कैन बी यूज टू चेक विड्थ एंड हाइट ऑफ द व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट क्या होता है? किसी भी वेबसाइट को जब हम एक्सेस करते हैं तो स्क्रीन के जितने पार्ट पर हमें वेबसाइट दिखाई देता है, दिस पार्ट इज़ कॉल्ड व्यू पोर्ट। ठीक है। तो कोई भी वेबसाइट अगर आप चाहते हैं कि वो व्यू पोर्ट के मुताबिक लेआउट कैप्चर कर सके, उसका लेआउट व्यू पोर्ट के मुताबिक हो। अगर व्यू पोर्ट स्मॉल हो तो इसको कुछ खास, इस पर कुछ खास स्टाइल अप्लाई हो। अगर व्यू पोर्ट फॉर एग्जांपल लार्ज हो, वाइड हो, तो कुछ कोई और स्टाइल इस पर अप्लाई हो। सो फॉर दिस पर्पज वी विल यूज CSS मीडिया क्वेरीज। विड्थ एंड हाइट ऑफ द डिवाइस ओरिएंटेशन। अगर आप चाहते हैं कि मेरे वेबसाइट को कोई लैंडस्केप मोड में देखता है तो एक किस्म का दिखाई दे, अगर पोर्ट्रेट मोड में उसको देखता है तो दूसरी किस्म का स्टाइल इस पर अप्लाई हो। सो यू कैन स्टाइल बेस्ड ऑन ओरिएंटेशन यूजिंग मीडिया क्वेरीज। सिमिलरली रिजोल्यूशन, आप चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरा वेबसाइट जो है वो कोई इस तरह के स्क्रीन पर देखता हो जिसका रिजोल्यूशन फॉर एग्जांपल 400 पिक्सल है, छोटा, तो उस पर कोई ख़ास स्टाइल अप्लाई हो। अगर इससे फॉर एग्जांपल स्क्रीन रेजोल्यूशन ज़्यादा हो जाता है तो अकॉर्डिंगली स्टाइल भी चेंज होगा। सो these all for these all purposes media queries will use. We use media queries to style different for desktop, laptop, tablets and mobile phone etc. ओके, मीडिया क्वेरी सिंटैक्स। मीडिया क्वेरीज लिखेंगे कैसे? सो अ मीडिया क्वेरी कंसिस्ट ऑफ अ मीडिया टाइप एंड कैन कंटेन वन और मोर एक्सप्रेशन विच रिजॉल्व टू ईदर ट्रू और फॉल्स। ये हमारे पास जो हाईलाइटेड है यहाँ पर मीडिया क्वेरी का सिंटैक्स है। हम लिखेंगे @मीडिया। ठीक है। यहाँ पर हम मीडिया टाइप बताएंगे कि फॉर एग्जांपल हमारा मीडिया टाइप जो है वो स्क्रीन है या प्रिंटर है। ठीक है, क्योंकि वेब पेजेस से जब हम प्रिंट निकालते हैं तो हो सकता है कि हमें वो प्रिंट जो है बिल्कुल उसी तरह नहीं चाहिए, किसी और फॉर्मेट में चाहिए, तो आप उसके लिए भी अलग स्टाइल कर सकते हैं। और यहाँ पर एक्सप्रेशन, ठीक है, फॉर एग्जांपल ओनली एंड नॉट, ये जो हमारे पास है ये ऑप्शनल पैरामीटर्स है, हम लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि किसी भी स्क्रीन जो कि 480 पिक्सल से बड़ा हो, जिसका वेट 480 पिक्सल पर बड़ा हो, तो वहाँ पर फॉर एग्जांपल बॉडी का बैकग्राउंड कलर जो है रेड हो। अगर मैं इस तरह कोई क्वेरी लिखना चाहता हूँ या मैं इस तरह स्टाइल अप्लाई करना चाहता हूँ कि कोई भी स्क्रीन जो कि 480 पिक्सल से उसका वेट ज़्यादा हो, वहाँ बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड का कलर रेड होना चाहिए। सो आई विल राइट मीडिया क्वेरी, ठीक है, एंड दिस मीडिया क्वेरी इज़ फॉर स्क्रीन। और इसके साथ मैं एंड लगाऊंगा कि एक तो ये कि मैं ये जो मैं स्टाइल लिख रहा हूँ दिस इज़ फॉर स्क्रीन। दूसरा है कि स्क्रीन की किस किस्म के लिए, जिसका मिनिमम वेट 480 पिक्सल हो। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर दो मीडिया क्वेरीज को कंबाइन कर दिया। एक ये कि मिनिमम वेट 480 पिक्सल होना है, दूसरा ये कि ये सिर्फ स्क्रीन पर अप्लाई हो, प्रिंटर पर अप्लाई ना हो। ठीक है, तो इसके लिए हम इस तरह मीडिया क्वेरी लिखेंगे। सो दिस इज़ द बेसिक सिंटैक्स ऑफ द मीडिया क्वेरी। आगे जाके प्रैक्टिकली हम इसको देखेंगे और मीडिया क्वेरीज लिखेंगे। एक तो हम अपनी CSS की इस रिस्पॉन्सिव स्टाइल्स को या मीडिया क्वेरीज को अपनी CSS के एक फ़ाइल के अंदर भी लिख सकते हैं या स्टाइल के अंदर भी लिख सकते हैं। दूसरा है कि हम ये भी कर सकते हैं कि हम हर एक मीडिया के लिए अलग अलग CSS फाइल क्रिएट कर दें।
ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अलग अलग फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन के लिए अलग स्टाइल हम क्रिएट कर दें और वो एक किसी अलग CSS फाइल के अंदर सेव कर दें, इसी तरह बड़ी स्क्रीन के लिए एक अलग CSS फाइल क्रिएट कर दें, तो हम उसको फिर लिंक टैग के थ्रू इसी तरह इंक्लूड करेंगे अपनी HTML फाइल के अंदर। ठीक है, यहाँ हम लिंक टैग के साथ एक एट्रीब्यूट लिखेंगे मीडिया। ठीक है, और वहाँ हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल दिस फाइल वाइड स्क्रीन डॉट CSS फाइल इज़ फॉर स्क्रीन एंड फॉर दो स्क्रीन विच हैव मिनिमम विड्थ इक्वल टू 900 पिक्सल्स। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल हमारा वेबसाइट कोई ऐसी स्क्रीन से एक्सेस करता है या कोई ऐसी स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है जिसका विड्थ मिनिमम 900 पिक्सल है या 900 पिक्सल से ज़्यादा है, तो उस पर ये स्टाइल अप्लाई होगा, ये फाइल। ठीक है, इस फाइल के अंदर जो स्टाइल है वो अप्लाई होगा। और अगर फॉर एग्जांपल कोई 600 पिक्सल या उससे कम विड्थ वाली स्क्रीन पर हमारी वेबसाइट को एक्सेस करता है, तो उस पर स्मॉल स्क्रीन डॉट CSS स्टाइल अप्लाई होगा, वाइड स्क्रीन डॉट CSS अप्लाई नहीं होगा। तो हम दो तरीक़ों से मीडिया क्वेरीज अपनी स्टाइल में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। फर्स्ट है कि एक CSS या एक स्टाइल शीट के अंदर हम कोड लिखते हैं। दूसरा है कि हम अलग अलग स्टाइल शीट्स बना दें एंड यूजिंग लिंक टैग हम इनको अलग अलग अपनी HTML फाइल में लिंक कर दें। ओके, इसके अलावा मीडिया क्वेरीज कैन आल्सो बी यूज टू चेंज लेआउट ऑफ अ पेज डिपेंडिंग ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द ब्राउज़र। अगर आप चाहते हैं कि जब आपके स्क्रीन का विड्थ जो है हाइट से ज़्यादा हो, इट मीन्स दिस इज़ नाउ लैंडस्केप मोड, तो तब आपकी वेबसाइट का लेआउट चेंज हो या उसका कलर चेंज हो या इन सिंपल वर्ड्स उसका स्टाइल चेंज हो, तो आपने फिर मीडिया क्वेरी लिखना है विद ओरिएंटेशन। ठीक है, तो यहाँ हम क्या बताते हैं, यहाँ हम इस मीडिया क्वेरी में बताते हैं कि दिस स्टाइल विल बी अप्लाइड ओनली ऑन स्क्रीन। यहाँ हमने ओनली लिखा है, सो ओनली ऑन स्क्रीन, एंड इसके साथ साथ अगर ओरिएंटेशन जो है लैंडस्केप हो तो बॉडी ऑटोमेटिकली रेड होगी। तो इसी तरह आप लैंडस्केप या पोर्ट्रेट के लिए भी क्वेरीज लिख सकते हैं। इसके अलावा फॉर एग्जांपल हमारे पास CSS मीडिया विद प्रिंटर, आप चाहते हैं कि स्क्रीन के लिए नहीं, मुझे अपने वेब पेज का लेआउट चाहिए लेकिन फॉर प्रिंट पर्पस, जब मैं उसका प्रिंट लूँ तो कोई ख़ास स्टाइल उस पर अप्लाई हो। सो फॉर दिस वी विल यूज़ मीडिया प्रिंट। ठीक है, कि अगर मीडिया हमारे पास प्रिंट हो तो उस पर कोई ख़ास स्टाइल अप्लाई हो। तो इन मीडिया क्वेरीज को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए एक छोटा सा फाइल क्रिएट करते हैं। दिस इज़ एक्चुअली लेक्चर 6.12. Let me create a new HTML file, and this is media queries, media query dot HTML। इसके साथ साथ एक CSS फाइल भी क्रिएट करते हैं, एग्जाम्पल my style dot CSS। ओके, एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस, दोनों को नोटपैड प्लस प्लस में ओपन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट द बेसिक HTML पेज, सो doc type HTML। now this will start from HTML tag and also the closing HTML tag। okay, inside HTML we have head and body sections। inside the head let me take a title, let this will be CSS media queries, और बॉडी के अंदर अभी हम देखेंगे। ओके, सबसे पहले अपनी CSS फाइल को यहाँ लिंक करते हैं यूजिंग लिंक टैग। रिलेशन ऑफ द फाइल इज स्टाइल शीट and the type of this file is either it contains simple text or CSS। simple text means comments। okay, in which file, so href के थ्रू हम बताएंगे कि my style dot CSS, इसको कर देते हैं अपने पेज को। ओके, इसके अलावा यहाँ इस तरह करते हैं कि इस बॉडी के अंदर मैं एक ड्यू लेता हूँ, ठीक है, और दिस विल बी माई मेन ड्यू। इसको एक क्लास देते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज़ माई कंटेनर, मेन कंटेनर है। ठीक है, इसके अंदर मैं इस तरह करता हूँ कि एक ड्यू मैंने लिया, इसके अंदर एक पैराग्राफ लेता हूँ, लेट दिस बी
पैराग्राफ और इसमें मुझे रैंडम टेक्स्ट चाहिए। सो रैंडम टेक्स्ट यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ इन एमएस फोल्डर इक्वल टू रेंट। अच्छा, इसमें से इतना टेक्स्ट लेता हूँ, ठीक है, कॉपी, इस फाइल को डिलीट करते हैं और ये जो है ये पैराग्राफ यहाँ पर मैं सेव करता हूँ। ओके, अच्छा, इस पैराग्राफ को 2 टाइम यहाँ पेस्ट करते हैं। 2 पैराग्राफ्स इस डिव में हो गए। इस डिव को मैं क्लास देता हूँ दिस इज़ लेफ्ट, लेट दिस बी अ लेफ्ट डिव। मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरे साथ 3 कॉलम आ जाए यहाँ पर, ठीक है, मेरी स्क्रीन के ऊपर 3 कॉलम के फॉर्म में डेटा आ जाए। सो दिस इज़ सेंटर एंड दिस इज़ राइट, ये राइट व्यू होगा, ठीक है। और लेट मी इंक्रीज दिस। ओके, पेज को रिफ्रेश करते हैं। ओके, अभी तो हमें इस तरह नज़र आ रहा है। इसको थोड़ा स्टाइल करते हैं, ठीक है। तो स्टाइल हम यहाँ पर देंगे, लेट मी अप्लाई सम स्टाइल ऑन कंटेनर, ठीक है। कंटेनर पर मैं विड्थ अप्लाई करता हूँ, फॉर एग्जांपल विड्थ अप्लाई करते हैं 1000 पिक्सल्स और मार्जिन अप्लाई करते हैं टॉप बॉटम जो है फॉर एग्जांपल 10 पिक्सल और राइट लेफ्ट जो है वो ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस तरह 10 पिक्सल ऑटो, और हमने इसको माई स्टाइल डॉट सी एस एस। ओके, इसके अलावा इस पर एक बॉर्डर अप्लाई करते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और हैश 000 या हैश CCC। स्टाइल अप्लाई नहीं हो रहा है, कुछ मसला है। कंटेनर हमने स्पेलिंग ठीक लिखा है, स्पेलिंग ठीक नहीं है, ठीक है, अभी ठीक हो गया। सॉरी, क्या मसला है स्पेलिंग में। कंटेनर कॉपी, यहाँ इसको पेस्ट करते हैं, हाँ अभी अप्लाई हो गया, ठीक है। तो देखें हमने यहाँ पर अप्लाई किया था स्टाइल 10 पिक्सल टॉप बॉटम जो है मार्जिन, तो यहाँ 10 पिक्सल, यहाँ 10 पिक्सल। राइट लेफ्ट जो है हमने ऑटो किया है, इट मीन्स कि ये हमारे पास विड्थ लेगा तो 1000 पिक्सल का, और राइट लेफ्ट जो है खुद जस्टिफाई हो जाएगा, तो खुद जस्टिफाई हो गया है, सेंटर में आ गया है, ठीक है। अभी कंटेनर के अंदर हमने एक डिव लिया है लेफ़्ट। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा ये जो लेफ़्ट डिव है ये यहाँ पर इस तरह लेफ़्ट कॉलम बन जाए, या राइट वाला राइट कॉलम बन जाए और बाकी कंटेंट जो सेंटर में आ जाए। तो यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ, लेफ़्ट डिव को मैं वेट देता हूँ, ठीक है। वेट विल बी इक्वल टू फॉर एग्जांपल 200 पिक्सल। सिमिलरली डॉट राइट, अच्छा इसके साथ फ्लोट लेफ़्ट, ताकि लेफ़्ट साइड पर फ्लोट हो, ठीक है, लेफ़्ट साइड पर आ जाए। ओके, सिमिलरली राइट डिव जो है उसको भी वेट इतना हो और फ्लोट लेफ्ट हो। एंड इन द सेम वे डॉट सेंटर जो हमारे पास डिव है उसका वेट जो है वो मैं देता हूँ फॉर एग्जांपल 600 पिक्सल्स और ये भी फ्लोट लेफ्ट। इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखें हमारे इस, ठीक है। इस पर थोड़ी सी और भी प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल इस पर बैकग्राउंड कलर अप्लाई करते हैं, ठीक है। इस पर लाइट लाइट ग्रीन अप्लाई करते हैं, देखते हैं लाइट ग्रीन के नाम से कोई कलर है, यस अप्लाई हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक कोई और कलर अप्लाई करते हैं, यहाँ पर अप्लाई करेंगे यस सेंटर बैकग्राउंड डैश कलर। चलिए यहाँ पर ये अप्लाई करते हैं एंटीक वाइट, ठीक है। दिस इज बैकग्राउंड डैश कलर, और जो हमारा ये डिव है इस पर भी कोई बैकग्राउंड कलर अप्लाई करते हैं, बैकग्राउंड डैश कलर एंड दिस विल बी इस पर कोई ब्लू कलर का कोई लाइट ब्लू कलर अप्लाई करते हैं, दिस वन, ठीक है।
कलर इसलिए अप्लाई करते हैं ताकि हमें मीडिया क्वेरीज समझने में आसानी हो। तो ये बैकग्राउंड डैश कलर, और ये हमारे पास सारा कलर आ गया। ओके, सेव कर दे, रिफ्रेश कर दे, तो ये हमारे पास कलर्स आ गए। अभी देखें मेरे पास मेरा ये स्क्रीन है, यहाँ पर 3 कॉलम से है, सॉरी 3 लेफ्ट कॉलम में 3 पैराग्राफ्स यहाँ पर है, एक पैराग्राफ दरमियान में है और 2 पैराग्राफ यहाँ पर है। देखें मैं जब स्क्रीन को छोटा करता हूँ, मेरा स्क्रीन जब इसका रेजोल्यूशन कम होता है, तो देखें यहाँ पर स्क्रॉल बार आ रहा है, मेरा कंटेंट यहाँ हाइड हो रहा है। दिस इज़ बिकॉज मेरे कंटेंट जो है मेरी स्क्रीन के वेट से ज़्यादा है। ठीक है, अभी मैंने इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है। रिस्पॉन्सिव मीन्स कि जब मैं इसको इस तरह मेरी स्क्रीन का रेजोल्यूशन जब कम हो तो इसके मुताबिक कंटेंट खुद को एडजस्ट कर सके। तो एक तो ये कि देखें राइट क्लिक इंस्पेक्ट, ठीक है, और यहाँ पर अभी पिक्सल नज़र आएंगे, तो यहाँ से मैं इसको इंस्पेक्ट करके इस मीडिया क्वेरीज यहाँ अप्लाई करूँगा। तो देखें जब 1000 से मेरी स्क्रीन का रेजोल्यूशन कम होता है तो मेरे कंटेंट ऑटोमेटिकली हाइड हो जाते हैं। तो मैंने अभी यहाँ पर एक ब्रेक पॉइंट जो है वो डिफ़ाइन करना है। ब्रेक पॉइंट मीन्स मैंने बताना होगा कि मेरी स्क्रीन का रेजोल्यूशन अगर फॉर एग्जांपल इतना हो तो आपने कोई और स्टाइल अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा @media और लिखूँगा स्क्रीन मीन्स स्क्रीन कि अगर मीडिया स्क्रीन हो एंड और इसके साथ साथ क्या मिन डैश विड्थ, मिनिमम विड्थ कितना हो, मिनिमम विड्थ मैं चाहता हूँ फॉर एग्जांपल 70-80 पिक्सल का हो। तो आपने क्या करना है, आपने फिर उस केस में ये स्टाइल अप्लाई करना है। कौन सा स्टाइल, तो अभी ये स्टाइल लिखते हैं। ओके, स्टाइल क्या है, यहाँ देखें मैंने कंटेनर को विड्थ दिया है 1000 पिक्सल। ठीक है, तो मैं ये जो मैंने स्टाइल दिया है इन तमाम स्टाइल को मैं यहाँ रिप्लेस करूँगा। ठीक है, बैकग्राउंड कलर्स फ्लोट लिफ्ट ठीक है, बैकग्राउंड कलर फ्लोट लिफ्ट ठीक है, ये अप्लाई हो ये भी ठीक है, जस्ट मैंने विड्थ को अपडेट करना है। ठीक, तो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि जब स्क्रीन जो है वो मिनिमम विड्थ इसका 780 हो, मैक्सिमम जितना भी हो, कोई मसला नहीं है। तो आप क्या करें, मेरी स्क्रीन का विड्थ जो है आप रखें, मेरी स्क्रीन का विड्थ आप रखें फॉर एग्जांपल 700 पिक्सल, और लेफ्ट जो हमारा ड्यू है उसका विड्थ आप रखें फॉर एग्जांपल 150 पिक्सल, राइट का भी रखें 150 पिक्सल, और जो दरमियान वाला ड्यू है उसका आप रखें 400 पिक्सल। ठीक है, इसको सेव कर दें। अच्छा, अभी रिफ़्रेश कर दे तो अभी देखें मेरा स्क्रीन छोटा होता है तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैंने मिन विड्थ अप्लाई किया है। ठीक है, अगर इसके साथ मैं मैक्स विड्थ अप्लाई कर दूँ, ठीक है, एंड 2 मीडिया क्वेरीज मैं यहाँ पर कंबाइन करता हूँ। ठीक है, एंड मैक्स मिनिमम इतना हो, मैक्सिमम कितना हो, तो मैक्सिमम मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल 1000 या चले 900 पिक्सल्स। अगर इसके दरमियान हो मेरा स्क्रीन तो आप ये स्टाइल अप्लाई कर दें, वरना ऊपर वाला बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टाइल है वो अप्लाई होगा। ठीक है, तो अभी देखें मेरा स्क्रीन जो कि अभी 900 पिक्सल से ज़्यादा है तो इसने डिफ़ॉल्ट वाला स्टाइल लिया। ठीक है, और जब ये देखें यहाँ पर पिक्सल आपको नज़र आ रही है, जब इसका स्टाइल जो है 900 पिक्सल से कम होता है तो ये जो मैंने मीडिया क्वेरी के अंदर स्टाइल लिखा है वो स्टाइल अप्लाई होगा इस पर। अभी देखें यहाँ पर विड्थ देखें 1026 पिक्सल, देखें अभी 980 पिक्सल पर हम आ गए, लेकिन जब 900 पिक्सल से कम हो जाते हैं, ठीक है, स्क्रीन 900 पिक्सल से कम होता है तो यहाँ देखें ऑटोमेटिकली यहाँ स्टाइल भी चेंज हो जाता है। ठीक है, अभी मैं चाहता हूँ कि देखें ठीक है यहाँ तक तो सही आ रहा है 780 तक। ठीक है, लेकिन जब इससे स्क्रीन छोटा हो जाता है फिर कंटेंट ख़राब हो जाता है तो दूसरा स्टाइल मैंने इस पर अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ मैं स्टाइल अप्लाई करूँगा, इसको थोड़ा सा इंडेंट करते हैं। ठीक है, ओके, अभी मैं चाहता हूँ कि 780 पिक्सल से जब मेरा स्क्रीन और भी इसका रिजोल्यूशन छोटा हो जाए, ठीक है, तो कोई और स्टाइल अप्लाई हो ताकि कंटेंट जो है वो यहाँ पर हाइड ना हो। यहाँ देखिए अभी कंटेंट हाइड हो जाते हैं।
ठीक है। तो यहाँ मैं स्टाइल एक और अप्लाई करूँगा। क्या स्टाइल अप्लाई करूँगा? मैं जस्ट इस तरह करता हूँ कि इन स्टाइल को और राइट करूँगा, ठीक है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। मैं यहाँ चाहूँगा कि कंटेनर जो है ये 100% वेट, सॉरी 100% वेट ले, ठीक है, क्योंकि अभी स्क्रीन जो है बहुत छोटा है, स्क्रीन छोटा है तो बस फुली वेट ले। लिफ्ट जो है इस पर डिस्प्ले और डिस्प्ले जो है ब्लॉक अप्लाई हो, तो यहाँ से फ्लोट लिफ्ट का कि वो जो प्रॉपर्टी है वो ख़त्म हो जाएगी और वेट इसका भी 100% हो। इसी तरह राइट पर भी सेम प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो और सेंटर पर भी सेम प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो, तो ये देखिए एक दूसरे के नीचे आएंगे। अभी इसको रिफ्रेश कर दे, ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पर ये हमने क्वेरी गलत लिख की है, ठीक है। यहाँ मैक्सिमम वेट होना चाहिए, तो अगर हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा वेट जो है 780 पिक्सल हो और कम से कम जितना भी हो, तो ये स्टाइल्स अप्लाई होंगे। तो देखिए अभी इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पिक्सल को ऊपर देखें, अगर हमारे पास 900 से बड़ा स्क्रीन हो, 900 पिक्सल से बड़ा स्क्रीन हो तो ये स्टाइल अप्लाई होगा। 900 और 780 के दरम्यान हो तो ये स्टाइल अप्लाई होगा। 700 से कम हो तो देखें ये सारे ड्यू जो है एक दूसरे के ऊपर इस तरह स्टैक हो जाएंगे, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर आएंगे। सो दिस इज़ हाउ वी यूज़ the media queries and how we apply styles and how we design responsive, ठीक है। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन हम किस तरह क्रिएट करते हैं, तो मीडिया क्वेरी की बदौलत हम इसको क्रिएट करते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी स्क्रीन की ओरिएंटेशन के मुताबिक ये कलर्स चेंज हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि जब ओरिएंटेशन जो है ओरिएंटेशन, ठीक है, ये मेरी स्क्रीन का लैंडस्केप हो, लैंडस्केप ओरिएंटेशन, ठीक है, तो कलर जो है ऑटोमेटिकली सॉरी बॉडी कलर जो है ये फॉर एग्ज़ाम्पल रेड कलर रेड, ठीक है। अगर ओरिएंटेशन लैंडस्केप हो, लैंडस्केप मींस अगर मेरी स्क्रीन का वेट जो है वो हाइट से ज़्यादा हो तो कलर रेड होना चाहिए, ठीक है। इसको सेव करते हैं, देखते हैं। तो अभी देखिए मेरा स्क्रीन जो है फ़िलहाल ही सॉरी लैंडस्केप ओरिएंटेशन में है, तो इसलिए यहाँ से कलर जो है ये आ रहा है ग्रीन, सॉरी रेड। अगर इसका ओरिएंटेशन मैं चेंज कर दूँ, वेट जो है ये हाइट से कम कर दूँ, तो देखिए अभी ये जो है ऑटोमेटिकली जो है कलर चेंज हो जाएगा और डिफ़ॉल्ट जो कलर है इस पर अप्लाई होगा, ठीक है। या अगर मैं इसके साथ लिख दूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कि ओरिएंटेशन इज़ इक्वल टू पोर्ट्रेट और यहाँ कोई और कलर लिख दूँ, तो बजाय ये कि ये अभी हमारे पास ब्लैक हो रहा है, ये वही कलर लेगा, ठीक है, जो मैं यहाँ पर इसके साथ मेंशन कर दूँ। इसके साथ साथ और देखते हैं कि इसमें और हम क्या कर सकते। अच्छा, प्रिंट, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि जब मैं अपने इस पेज का प्रिंट लूँ तो प्रिंट फॉर्म में जो बॉडी कलर है फॉर एग्ज़ाम्पल ये ग्रीन हो, तो हम इस तरह लिखेंगे @media प्रिंट, ठीक है। और जो भी हम अंदर प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे ये सारी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होंगी जब हम प्रिंट लेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कलर इज़ इक्वल टू ग्रीन, अब इसको रिफ्रेश कर दे, अपने पेज को रिफ्रेश कर दे, ठीक है, और कंट्रोल P, तो देखें कलर यहाँ पर ग्रीन आ रहा है, ठीक है। तो देखें मीडिया क्वेरीज के थ्रू हम डिफरेंट मीडिया के लिए स्टाइल अलग अलग हम दे सकते हैं। ओके, so media queries can also be used to change layout of a page when it is printed, ओके। इसके अलावा हम मीडिया क्वेरीज के थ्रू और क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हमने ऑलरेडी कवर कर दिया कि मीडिया क्वेरीज विद कॉमा, जब दो मीडिया क्वेरीज को आप कंबाइन करते हैं या 3-4 को, तो एंड या और ऑपरेटर के थ्रू ही हम कंबाइन करेंगे। तो अगर आपने एंड ऑपरेटर लगाना है तो जस्ट एंड लिखते हैं, अगर आपने और ऑपरेटर लगाना है सो फॉर और ऑपरेटर दी कॉमा इज़ यूज। इस मीडिया क्वेरी का क्या मतलब है, यहाँ पर जो हमने यहाँ ये इस प्रेजेंटेशन में लिखा है, देखें अगर मीडिया हमारे पास स्क्रीन हो और मैक्सिमम वेट
800 पिक्सल हो, मिनिमम विड्थ 500 पिक्सल मीन्स अब ये जो क्वेरी है या ये जो स्टाइल है ये सिर्फ स्क्रीन पर अप्लाई होगा। किस किस्म की स्क्रीन पर? जिनका विड्थ 800 और 500 पिक्सल के दरमियान है, या कॉमा मीन्स और, या मिनिमम विड्थ उनका 1100 पिक्सल है। मीन्स 1100 पिक्सल से बड़ी स्क्रीन पर और 800-500 के दरमियान और स्क्रीन पर ये स्टाइल अप्लाई होगा। तो इस यूजिंग एंड कॉमा ऑपरेटर वी कैन आल्सो कंबाइन 2 or more media queries. So this is how we use media queries and how we create responsive designs. So thank you so much, and this was the last part of the CSS lecture, and after this inshallah I will start JavaScript. रफ्ता रफ्ता हम अपने ट्रैक की तरफ जा रहे हैं inshallah. After the JavaScript we will move toward the bootstrap and then we'll move toward the PHP and frameworks and so on. So keep watching and thank you. Allah Hafiz.